जानकारी से रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम योगी का आज बड़ा औद्योगिक कार्यक्रम है। टाटा मोटर्स प्लांट में 10 लाखवीं गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐतिहासिक माइलस्टोन, यूपी इंडस्ट्री को बहुत बड़ी से मजबूती मिलने वाली है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। 10 लाख की गाड़ी, जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस भी इसकी अभी शुरुआत की जाएगी। और आपको बताते चले कि आज महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और इसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रिक बस, ग्रीन मोबिलिटी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएम का जोर था। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक हब भी बने, जिससे रोजगार के दिशा में अवसर युवाओं को मिले और इसके साथ साथ नवाचार का जो गुण है उसको भी आगे युवाओं को सिखाया जाए। तो आज औद्योगिक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक बस, ग्रीन मोबिलिटी को भी से बढ़ावा मिलेगा इस कार्यक्रम से। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रही हैं। तौकीर, औद्योगिक ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें बड़े दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, लखनऊ के चिन्हट इलाके में है टाटा टेल्को। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि जो टाटा की ये यहाँ पर जो यूनिट है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है। यहाँ पर कई ऐसे औद्योगिक कारखाने हैं जिससे बड़ी खेप तैयार की जाती है, खासकर कमर्शियल गाड़ियों की। आज टाटा मोटर्स अपनी 10 लाख गाड़ियां बना चुका है, उसकी वहां पर वो जश्न मना रहा है। और 10 लाखवीं गाड़ी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर इस क्षण को कहा जा रहा है कि टाटा मोटर्स के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि 10 लाख गाड़ियां अब तक वो बना चुका है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाना, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर जिस तरह की जो बड़ी जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पर जो औद्योगिक प्लांट्स हैं उसको बढ़ावा देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं वहां से ही इस तरह की जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिलता है। तो फिलहाल आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो औद्योगिक घरानों के लिए भी खासकर कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो नए कारखाने लगने हैं या फिर जो बड़े कारोबारी आना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खोलने का अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्ट यूपी के नाम पर भी कई MOU साइन हो चुके हैं। अब तक मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका है, विदेशों में जापान गए थे, सिंगापुर गए थे, वहां की भी कई बड़ी कंपनीज, खासकर जो मोटर इंडस्ट्री की कंपनीज हैं उनसे भी एक MOU साइन हुए थे। फिलहाल टाटा मोटर्स क्योंकि एक जाना परखा नाम है, कमर्शियल मोटर्स में खासकर एक बड़ी उपलब्धि इस कंपनी की है। इसलिए माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो कंपनी जैसे बढ़ेगी वैसे रोजगार के भी अवसर खुलेंगे और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी जरूर धक्का लगेगा। बिल्कुल तौकीर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बैक टू बैक MOU साइन करते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे, इससे भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार इसको विस्तार करना चाहती है उस तरह से विस्तार हो रहा है? युवाओं को रोजगार की दिशा में क्या काम हो पा रहा है? मुख्यमंत्री का इससे आगे का लक्ष्य क्या है? इसको स्थापित करने का मेन मकसद क्या है? तौकीर, देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जो औद्योगिक घराने हैं उनको यहाँ पर भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पर अपना कारोबार स्थापित करें ताकि रोजगार के भी अवसर खुलें और इकोनॉमी को भी एक बूस्टअप मिले उत्तर प्रदेश की। फिलहाल टाटा मोटर्स क्योंकि एक लंबे समय से, क्योंकि बड़े ज़माने पहले यहाँ पर टाटा मोटर्स की यूनिट लगाई गई थी। बड़ा यहाँ पर यूनिट ऐसी है कि यहाँ पर बड़ी खेप तैयार होती है गाड़ियों की खासकर जो ट्रक्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी खेप तैयार होती है, यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को जाते हैं। 10 लाख गाड़ियां अब तक यहाँ पर बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि तो टाटा मोटर्स के लिए है ही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी भरपूर प्रयास हैं कि लगातार के वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो जो खासकर लॉ एंड ऑर्डर का जो माहौल है वो बेहतर दिया जाए ताकि यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो खुलकर यहाँ पर काम कर सकें और उन्हें भरपूर मौका मिले। देखिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इन्वेस्ट यूपी के जो CEO थे अभिषेक प्रकाश,
उनके ऊपर घालमेल के आरोप लगे थे और उनको वो एक ऐसे आईएएस अफसर थे जिनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, फिर वो फरार भी घोषित हुए। अभी हाल फिलहाल उन्हें बहाली मिल गई है और चार्जेस भी हटा लिए गए, लेकिन जब बड़ी कंपनीज यहाँ पर आना चाहती हैं तो जिनके हाथों जिम्मेदारी थी, यानी कि एक ऐसे आईएएस अफसर के हाथों जिम्मेदारी थी, उन्होंने वहां पर घालमेल किया। इसकी वजह से कई ऐसे बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने यूपी में आने से इंकार कर दिया था। फिलहाल ऐसे अफसरों पर नजर अगर रखी जाएगी तो जाहिर तौर पर जो औद्योगिक घराने हैं, कारोबारी हैं, उनको मौका जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर जिस तरह से मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, अब वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और आपको बताते चले कि अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ आपको बताते चले कि कई उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की भी मौजूदगी है इसमें, और इसके साथ साथ औद्योगिक कार्यक्रम है, इसलिए भी औद्योगिक घराने के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री का एक लक्ष्य है कि प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के राह पर अग्रसर तो है, लेकिन औद्योगिक का विस्तार ज्यादा इसमें हो सके।